ये है जी पोहा और ये है चाय। पोहा मैंने बनाया है, चाय अमित ने बनाई है। शाम के 6 बज गए हैं। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और ये अभी बैठ के इन्होंने बहुत टेस्टी पोहा बनाया। मैं टेस्टी ही बनाती हूँ। कड़ी पत्ता डाला हाँ। जिसका टेस्ट ज्यादा तो नहीं, बट हाँ एनहांसिंग टेस्ट आता है और अच्छा लगता है। तो इसलिए, और इसमें टमाटर, अरे टमाटर नहीं डाला है हमने। मेरा जुकाम अभी भी ठीक नहीं हुआ है, पर मैंने फिर भी हिम्मत करके 35 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी थी इनकलकेट लर्निंग पे। शाबाश। टमाटर के प्राइस 100 रुपए किलो से ऊपर जाने वाले हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अदरक 300 रुपए किलो है। बहुत महंगाई बढ़ रही है रे देवा। अभी आते हुए जो मैं अदरक ले गया, इसको शौक लगा। मैं कहा है दे 35 का। तो भाई महंगाई बढ़ रही है, इसलिए बजट संभालें, चीजों में टमाटर ना डालें। वाह 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 वाह, बजट संभालें, चीजों में टमाटर ना डालें। जिन चीजों में अवॉइड हो सकता है उनमें अवॉइड कर दें। बिना टमाटर के भी अच्छी बनती है। एक टाइम था जब प्याज के भी बहुत ज्यादा प्राइस हुए थे, और तब प्याज भी कम कर दिया था लोगों ने डालना। प्याज का पता है, प्याज तो देखो चाहिए होता है, यहाँ तो चाहिए। अब तुझे लग रहा है ना, तो फिर उस टाइम पे अल्टरनेट बनेगा कुछ और, आलू टमाटर बनेगा जब प्याज प्राइस हाई होंगे। ठीक है, हमारे पास है ऑप्शन। तो इसलिए ऑप्शन रखते हुए, बैलेंस को नहीं, बजट को बैलेंस में रखते हुए संभाल के रखिए अपना किचन का बजट। जी हाँ, हम आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। ये तो अभी जो है रात के 11 बजे दूध चोकोस खाए जा रहे हैं। इनको पता नहीं था, इसलिए इन्होंने बाल भी ठीक नहीं किए, मैंने एकदम से ऑन कर दिया। तो ऐसा कैसे लग रहा है दूध चोकोस? दूध बहुत ठंडा है, इसके दांत में भी दर्द था वैसे तो, बट कैसा लग रहा है? ठंडा पर टेस्टी लग रहे हैं। ये गुड नाइट। ये है जी मेरी खिचड़ी, और ये है अमित की खिचड़ी विद दही। और ये, अरे ये है अमित थैंक यू सो मच विद अच्छी सी दाढ़ी बना रखी है जिसने। ये बात मैं कल वाले ब्लॉग में बताना भूल गई थी कि हाँ, पता चल ही गया था जब मैंने ट्रांजिशन देखा ना। अभी तो ये तो अभी ये सही लग रहा था। अच्छा तो बताना ये था दोस्तों कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें, सो भारत जो है 136 देशों में से 126वें नंबर पे है। उठा ले रे बाबा, उठा ले। इतना पीछे इतने नाखुश रहते हैं हम। और हम बोलते हैं कि हमसे कुछ कोई है नहीं, है ना? हमारी वजह से ही वो 126 पे, नहीं तो वो 136 पे। हम रिस्पॉन्सिबल है। हम रिस्पॉन्सिबल है भारत के हैप्पीनेस इंडेक्स। बेसिकली हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब कितनी खुशी है देश में, ठीक है, यानी लोग अपनी लाइफ से कितने सेटिस्फाइड हैं, हैप्पी हैं। सो उसमें हम लोग काफी पीछे हैं। चलो ये भी इसीलिए हम हमेशा हर व्लॉग के एंड में भी हैप्पी कीप स्माइलिंग, हंसते रहो, मुस्कुराते हंसते रहो, जो मन करे वो करो, और खुश, नहीं। हाँ, बट खुश रहना जरूरी है। क्योंकि जब हर्डल्स के बीच में होते हैं ना, तब हमें समझ नहीं आती, बहुत केओटिक होता है वो। जब उससे बाहर निकलते हैं तब लगता है कि ओ ये पास किया है हमने, है ना? इट्स लाइक एग्जाम टाइम ना। एग्जाम टाइम में ऐसा यार बस ये पेपर निकल जाए, इससे अगले वाला आता है, ये निकल जाए, यार ये निकल जाए। तो वो 5 पेपर या 6 पेपर जितने भी पेपर्स हैं होने के बाद ऐसे होता है, बस हो गए। आखिरी वाले पेपर में तो ये होता है कि ठीक है अब कैसा हुआ, हो गया, बस खत्म हो गए पेपर। आखिरी वाले में तो कोई ये भी नहीं बताता कैसा हुआ। और कुछ चीजें मैं देख रहा था, जैसे आजकल मुझे शौक चढ़ा हुआ है पॉडकास्ट वगैरह देखने का। सो उसमें बहुत सी नई चीजें देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने इन्वेस्टिंग का मैं कुछ देख रहा था, तो उसमें वो बता रहा था कहाँ पैसे नहीं लगाने चाहिए। यानी जो आपको बोल रहा है ना, इतने % गारंटीड रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये वो वाली चीज है, उस कोचिंग सेंटर में तो बिल्कुल मतलब कि गारंटी है कि होगा। और वो गारंटी कुछ अनएक्सपेक्टेड सी है, मतलब आपको लग रहा है यार कुछ झोल है। जैसे एफडी में सबको पता है कि 5%, 4.5%, 6% के आसपास सीनियर सिटीजन वगैरह को मिल जाता है एक ड्यूरेशन में, ठीक है। और इतना मिल जाता है, मतलब है कि 100 रुपए अगर आप एफडी में लगा रहे हो, तो आपको साल के बाद 106 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा तो महंगाई बढ़ जाती है, और उस पर भी जो एफडी के आपके मतलब प्रॉफिट है, उस पर भी टैक्स लग के आपको मिलेगा, तो वो भी कोई फायदा तो है नहीं है इतना।
लेकिन अब कोई बंदा है आपको बोल रहा है कि आप इतने लाख दे दो, मैं आपको ना सालाना करीब 10% दे दूंगा। हद, 10% कहाँ से देगा? तू एवरेज कर सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट को? नहीं कर सकता। ये तो वही वाली बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि 1 घंटे में इतने व्यूज लेके आए और उनके खुद के नहीं होते। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। और वो वही चीज है ना, कोई बंदा बोले ना कि हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई बड़े बड़े सपने दिखाए, या फिर जैसे इंश्योरेंस वगैरह बेचा जाता है उस पर तो कमाल है कि भाई एंडोमेंट प्लान है, यूलिप प्लान है, जो हम जीवन ये मुझे भी नहीं लेते हैं। पता क्या बोल रहे तो हाँ, मतलब एंडोमेंट नाम, अच्छा। ठीक है, यूलिप ये भी प्लान होते हैं, ठीक है, प्लान के नाम है। इस तरह से ये जो प्लान आपको इंश्योरेंस के मतलब नाम पे बहुत बढ़ा हाई चढ़ा फाई के- चीजें हाई-फाई बढ़ा चीजें चढ़ा के बनाते दे हैं रखी हो ना कि आपको ऐसे इतने थोड़ी हो साल बाद सकता इतना है। मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। उन सब चीजों से दूर रहे। इंश्योरेंस सबसे बढ़िया वही जिसमें कट टू कट है कि आप ये अमाउंट भरो, जब तक आप जिंदा हो, अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए तो इतना अमाउंट आपकी फैमिली को मिल जाएगा। और वो अमाउंट कितना होना चाहिए? लगभग आपकी सैलरी का 20 गुना वो अमाउंट होना चाहिए, एनुअल सैलरी का। साल में 1 लाख कमाते हो ना, कम से कम 20 लाख का बीमा कराओ। आपको कुछ हो गया, कम से कम उस 20 लाख में आपकी फैमिली का तो चल जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से देखो। तो ये चीजें, ये सारी जानकारी के लिए हम अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने फिर से हाथ उठाया। हाँ, तो इंश्योरेंस लेना जरूरी है अपना, और उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की सेविंग्स हेल्थ के नाम पे खत्म हाँ, मतलब हो जाती पता है। नहीं जब चलता आपको कब एकदम कौन से सी बीमारी आ जाए, तो वो तो ध्यान रखना ही होता है, ठीक है। उसके अलावा मैं एक चीज और बोल रहा था, लेकिन रवीना ने बीच में काट दिया ना, तो मैं भूल गया। हाँ, मैं ये कह रहा था मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मुझे अब से धीरे धीरे ये पता चलेगा कि जब जैसे जैसा पैसा आएगा मुझे कहाँ पैसा नहीं लगाना है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस ये आज की इंफॉर्मेशन, आज की जानकारी यहीं तक थी। थैंक यू। मैंने कल ये सीखा तो मैंने आपको आज ही बता दिया, ताकि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। मैंने अपना किया, वेस्ट नहीं किया, यूटिलाइज किया। तो मेरे जो है, मैंने जो सीखा मैंने आपको बता दिया। हाँ, बेसिकली अमित जो जो सीखता रहेगा वो आपको बताता रहेगा, तो हाँ, इसलिए देखता रहूंगा। आप व्लॉग देख लीजिए, आपको कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और ठीक है, मैं तो एक और चीज बता भाई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं एक्टिव इन्वेस्टर्स, एक होते हैं पैसिव इन्वेस्टर्स। पैसिव इन्वेस्टर्स यानी आपने अपना पैसा लगा दिया, आपको चिंता नहीं करनी, वो धीरे धीरे करता रहेगा, काफी सालों में जाके कुछ अमाउंट उसका बन जाएगा। जो लोग जॉब में है, जो लोग किसी पर्टिकुलर काम में होते हैं ना, सिवाय फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ये वाले नहीं है लोग, जो मतलब स्टेटमेंट्स को इतने अच्छे से नहीं पढ़ सकते और चीजें इतनी मतलब एक्टिवली अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं देख सकते, वो जो है पैसिव मोड में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइक इंडेक्स फंड्स। अरे कहना क्या चाहते हो? और बाकियों को ट्रेडिंग करो। बस ठीक है, समझ गए हम। बहुत ज्यादा फाइनेंसेस का हो गया, बस अब दिमाग भर गया है मेरा अमित का सुन के, तो हम ये खा लेते हैं और फिर हम काम कर लेते हैं। बहुत आपको सारा मिलते हैं? काम है। आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए भारत के हैप्पीनेस इंडेक्स की वैल्यू रैंक बढ़ाइए और खुश रहिए। जो मन करता है वो करिए और खुश एक पे रहिए। नॉर्वे है क्या? फिनलैंड फिनलैंड दिखाऊं मैं? फिनलैंड का है, 3rd या 4th ये देखो, ये जो देश है ना, यहाँ पे मतलब हम यहाँ हैं, हम इस खुशी वाले देश से बहुत दूर हैं। ठीक है, ये है फिनलैंड। सो इसलिए खुश रहना बहुत जरूरी है जी। ठीक है, जो भी बाकी आप हम काम कोशिश करो करते रहेंगे। उसको ऐसे सेटिस्फेक्शन के साथ करना जरूरी है। हमारे ना 2 मोटिव है, पहला आप लोगों को खुश रखना, और सेकंड मोटिव है कि जो जो हम नई चीजें सीखे वो आप लोगों को बता देना। ये ठीक दोनों है? मोटिव हम कोशिश करते रहेंगे बिल्कुल एंड तक, जब तक हम इस दुनिया में हैं। ओहो। ये चीज पूरी करने की कोशिश करें। हाँ, मतलब अगर 5 लोग भी हमसे देख के उनमें से कोई एक भी सीख रहा है ना, तो अमित मरते दम तक कोशिश करेगा और दूसरा, उनको वैसे हमारी सिखाने के लिए। तीसरी इंटेंशन जो ये है ना, वो हमारी मेमोरीज की है। हमारी मेमोरीज हमेशा रहेंगी है जब ना? तक यूट्यूब रहेगा। बेसिकली हम बुढ़े होके अपने व्लॉग्स देखेंगे। अपने व्लॉग काम भी करेंगे, बट व्लॉग भी देखेंगे। क्या entertainment। बात है कि हम ऐसे थे और ऐसे बन गए हैं। देखा ये बात। चलो ठीक है, बाय। चलिए जी, मिलते हैं आपसे अगले Happy व्लॉग Keep में। Smiling। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।